बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान SM अफ़ज़ल हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। एहसास कमतरी एक माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रही है और आज का मौजू जो है वो एहसास कमतरी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। आज का मौजू है अमीर कौन है, गरीब कौन है। इस पे आज बात करेंगे। अमीरी क्या चीज़ है, गरीबी क्या चीज़ है, हम लोगों ने अमीरी को किस कैटेगरी में रखा हुआ है, रब ने अमीरी के मुतल्लिक क्या फ़रमाया है, गरीब कौन होता है, गरीब का निज़ाम ज़िंदगी किस तरह चलता है, गरीब का मामला और अमीर का मामला, इनका आपस में एक ताल्लुक़ वास्ता ये कितना गहरा है और क्या क्या ऐसी रीज़न्स हैं, क्या क्या ऐसी वजूहात हैं कि हम क्यों एहसास कमतरी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं कि फ़लाँ शख्स अमीर है, फ़लाँ शख्स गरीब है। अब ये अमीरी और गरीबी की एक जंग है, अमीरी और गरीबी का एक मामला है, अमीरी और गरीबी का एक खेल है जिसको समझना है। जो हमारे दिमाग के अंदर जो खुलियात हैं, जो हमें रोज़मर्रा के कामों के अंदर, रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर हमारी जो एक ज़िंदगी गुज़रती है, इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा एरर है कि कोई बात है तो ये अमीरों के लिए चीज़ बनी है और ये गरीबों के लिए चीज़ बनी है। ये इस सोच से हम लोग कब आज़ाद होंगे, इस परेशानी से हम लोग कब निकल सकेंगे और ये कब हमें इसकी समझ रब देगा, कब हमें इसका फ़हम रब हमें देगा कि अमीर और गरीब है क्या चीज़। इस पे आज बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि माशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर हमने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है एक अमीर आदमी का, वो टोटली फोकस करता है, ये डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। यानी कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ या आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें उस बंदे की ज़ात पात, शक्ल, अक्ल, इसको बालाए ताक रख कर उसका जो एक लाइफ स्टेटस, लाइफ स्टैंडर्ड, इनको जब आप गेन करते हैं तो फिर आपको फ़ील होना शुरू होता है कि जी फ़लाँ शख्स जो है वो अमीर है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि पैसे का अमीरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दिमागों के अंदर एक नेगेटिव सोच हमारे रजिस्टर्ड हो चुकी है, बिठा दिया गया है हमारे दिमागों के अंदर, एक लॉबी के तहत हमें हैंग कर दिया गया है कि जी अमीर और गरीब के अंदर डिस्टेंस है। अब ये तो वो बात है जो एक माशरती बात है। अब वो बातें बताना चाहता हूँ, वो चीज़ें खोलना चाहता हूँ ताकि जो अफराद अपने आप को गरीब समझते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, उनसे एक सवाल है कि जनाब आप गरीब को किस वे में लेते हैं, पहले मुझे आप ये बताएं। सबसे पहले तो रब की तरफ से जो एक निज़ाम ज़िंदगी है उसको हम सामने रखते हैं, अमीर का और गरीब का। देखें, अमीर की दो आँखें, गरीब की दो आँखें, फ़र्क है कहीं पर? नहीं। अमीर के दो हाथ, गरीब के दो हाथ, कहीं पर फ़र्क है? अमीर सेहतमंद है या गरीब सेहतमंद है, ये आपने जांचना है, आपने समझना है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अमीर को रब ने नेमत और रहमत से नवाजा हुआ है, यानी औलाद नरीना से भी नवाजा हुआ है और रहमत से भी नवाजा हुआ है। गरीब के पास क्या स्टेटस है, ये तमाम की तमाम पहले वो चीज़ें आप काउंट करें, वो लिस्ट बनाएं जिसमें ये जो आपके अंदर एक खौफ है। मैं इस वक्त किसी को फोकस करके या किसी की नुमाइंदगी करके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बीइंग अ ह्यूमन न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि ये अमीरी और गरीबी का जो एक जरासीम या एक जो अंसर या एक नेगेटिव नुक्ता, ये जो सारा दिन दिमाग के अंदर घूमता रहता है। कहीं खाना खाने में बस गुर्बत है जी, कहीं कपड़े हैं तो नहीं भाई ये तो अमीरों के कपड़े हैं, ये तो हम तो इसको हाथ नहीं डाल सकते, अच्छा जी नहीं ये तो आसाइशें उन लोगों के लिए। भाई ये क्यों इस तरह की चीज़ें हम लोग सोचते हैं, क्यों हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें आती हैं? ये रब से, दीन से, ईमान से दूरी की अलामत है। अब थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते हैं उस वे की तरफ जिसमें जिनको हम लोग अमीर समझते हैं या जिनको हम लोग रईस समझते हैं, जिनको हम पैसे वाला समझते हैं। पहली बात ये ज़हन में रखिएगा कि अपने दिल और दिमाग के अंदर इन चीज़ों को निकाल कर और रब की उस आयात को पकड़ें कि तमाम जहानों का, तमाम चीज़ों का, तमाम
अदारों का, तमाम माल का, तमाम औलाद का, तमाम असबाब का जो मुसब्बल असबाब है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। जब ये चीज़ अच्छे तरीके से अच्छे कहते हैं ना कोई चीज़ का रट जाना, जैसे वो कुछ फार्मूले होते हैं ज़िंदगी के जी, वो ज़रब देने का फार्मूला होता है, माइनस करने का फार्मूला होता है, तकसीम करने का फार्मूला होता है। इसी तरह अपने अंदर और अपने दिमाग के अंदर और अपनी औलाद के अंदर इस चीज़ को अच्छी तरह रटा दें, इस चीज़ को अच्छी तरह रजिस्टर्ड करा दें कि भाई ये सब कुछ रब का है। जब ये चीज़ रजिस्टर्ड करा देंगे तो वहाँ से फिर ये जो एक नेगेटिव नुक्ता उठता है कि अमीर और गरीब, हालात का कभी अच्छे हो जाना, हालात का कभी बुरे हो जाना, नागहानी आफात का आ जाना, परेशानियाँ एकदम आ जाती हैं, और अमीरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता और गरीबों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, और अमीर जो है वो पुरसाइश ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं और गरीब जो है वो आहें भरकर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये टोटल ही नेगेटिव सोच की बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। पहले मुझे ये बताएं कि जितने भी नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या वो अकेले रहते हैं? कोई उनके साथ बैठने वाला, कोई उठने वाला, कोई उनके साथ गुफ्तगू करने वाला ये है या नहीं? लेकिन हम लोगों ने गुर्बत को या गरीबी को रखा हुआ किस क्राइटेरिया के अंदर है, ये समझने की बात है। मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों का। हम लोगों ने गरीबों को, यानी गरीबों की जो मेंटालिटी जो एक बनाई हुई है वो क्या है, जो मिल रहा है उसको टोटली डिनाई करना है। कहीं अगर रब के हुक्म से, रब की तौफीक से दाल अगर पानी वाली बन रही है, चाय अगर काले रंग की बन रही है, तो इसको टोटल ही डिनाई कर देते हैं हम लोग। ये नाशुक्री का पहला स्टेप है। वो जो काली चाय है वो सफ़ेद नहीं होगी जब तक अपने आप को इस चीज़ से, इस एहसास कमतरी से नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। जब तक आप इस एहसास कमतरी के अंदर रहेंगे कि वो अमीर है और हम गरीब हैं, या हम अमीर हैं और वो गरीब है, ये यकीन करें तबाही की तरफ जाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सोच है, ये एक शैतानी सोच है जो डेवलप होती है आपके अंदर। और ये डेवलप क्यों होती है? ये उस वक्त होती है जब आप अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी रेंज से और अपने मामलात से बढ़कर निकलने की कोशिश करते हैं। अपना जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको किसी न किसी के साथ कन्वर्ट करते हैं। फिर आपको फील होता है कि जी आप गरीब हैं और दूसरा अमीर है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो अगर अमीर जिसको आप समझ कर ज़िंदगी वो गुजार रहा है, तो उसके पीछे भी एक निज़ाम ज़िंदगी है। अगर आपको रब ने किसी वजह से, किसी वे में या किसी हालात के तहत वक्ती तौर पे उससे थोड़ा सा कम रखा है। देखिए, कम रखना और गरीबी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हमने कम लफ्ज़ को गरीबी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिससे उलझन, वही डिप्रेशन, वही टेंशन, वही परेशानी आगे नस्ल को भी हम दे रहे हैं। हमारी जो नस्लें हैं उनके अंदर भी ये एक वायरल पैदा होना शुरू हो जाता है। यकीन करें कि बैठते हैं हम लोग सोशल सर्कल में, वहाँ गुफ्तगू क्या होती है, फ़लाना आदमी जी वो बहुत अमीर आदमी है जी। अच्छा, भी क्या अमीरी है उसके पास? एक मिसाल दे रहा हूँ। अब वो बेचारा 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, नेक आदमी है, लोगों की मदद करता है या करती है। ये चीज़ें नहीं हम देख रहे कि ये वो दौलत है जो अमीरी बनाती है, जो वुसअत देती है, जो तबाह को आगे लेकर जाती है। हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को साइड पर रखे, काउंटिंग जो हम लोगों ने शुरू की हुई है वो जनाब उसके बैंक बैलेंस की होती है, काउंटिंग जनाब उसके कितने सारे मुलाजमीन हैं उसकी होती है। ये हमारा क्राइटेरिया रह गया मुसलमानों का। तो जब इस तरह की हम चीज़ें रखेंगे जहन के अंदर, जब इस तरह का निज़ाम हम लेकर चलेंगे जहन के अंदर, तो फिर ये एहसास कमतरी तो रहेगी ना सारी उम्र। फिर तो अगर आप पैसे के हिसाब से अमीर हो जाना, अगर आप पैसे के हिसाब से अमीर हो जाएंगे तो जहन तो फिर आपका वहीं रहा ना जी, कहाँ पर? नीचे। तो अपने आप को, इस निज़ाम को और इंसानियत की इस्लाह के लिए इस लकीर को, इस मामले को अलग करना पड़ेगा, फिर ताकि निज़ाम ज़िंदगी आपका भी अच्छा गुज़रे, मेरा भी अच्छा गुज़रे, और स्पेशली उन अफराद का जो 10 साल से, 15 साल से या 20 साल से इसी जंग या इसी कशमकश के अंदर रहते हैं कि जनाब हम तो गरीब हैं। तो भाई ये गरीब वाला जो लफ्ज़ है, ये गरीब वाला जो चैप्टर है, पहले इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें कि कम होना या किसी के साथ कम रखना। जैसे रब ने एक बच्चा है, उसको तालीम दी है, ग्रेजुएट किया है उसने,
और उसके साथ दूसरा बच्चा जो था उसने इंटर किया है। ये कमी की बात है, इसमें गुर्बत का पहलू नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन हम जिस निज़ाम में रहते हैं हम इसको गुर्बत के पहलू के अंदर ले आते हैं। अगर किसी के पास बाइक है तो वो अगर किसी गाड़ी वाले के साथ उसका कोई ताल्लुक़ या वास्ता या कनेक्शन है तो वो ये इस अंदाज से बात की जाती है कि जी हम गरीब हैं और वो अमीर है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सोचें हैं, ये एक नेगेटिव सोचें हैं। और इस सोच का, इस गरीबी की जो एक सोच जो डेवलप हो चुकी है, इसका असर फिर उस शख्स के ऊपर होता है जो अपने आप को पैसे के लिहाज से अमीर आदमी समझता है। यहाँ से यानी कि अमीर बनाने वाला मिडल अफराद, दरमियाना दर्जा, मेरे जैसे लो प्रोफाइल लोग, ये उन लोगों को फिर प्लस करते हैं, ये उन लोगों को फिर बनाते हैं अमीरों को। क्यों? जब इस तरह के जुमले बोलेंगे हम लोग, इस तरह के लफाज जब हम बोलेंगे तो वो जो सामने वाला है वो थोड़ा सा अगर प्लस है रब की तरफ से, ये भी जहन में रखिए, क्योंकि काम तो रब के हैं ना जी, मेरे या आपके तो नहीं है, रब की तरफ से। लेकिन हम उसको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं कि जनाब आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो जनाब पैसे वाले आदमी हैं, आपके लिए क्या इन चीज़ों के मसाइल। वहाँ पर वो फिर उसके अंदर तकब्बुर, उसके अंदर गरूर, और फिर उसको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि अच्छा मैं अमीर आदमी बन गया हूँ, अच्छा मैं मालदार आदमी बन गया हूँ, अच्छा मैं पैसे वाला बन गया हूँ। लेकिन अमीरी जो रब कहता है वो कुछ और है, जो हम समझते हैं ये कुछ और है। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने की बात है। और जिस दिन हम ये अमीरी और गरीबी को समझ लेंगे, खुदा शायद है कि माशरे के अंदर से ये जो एक गैप आ गया है ना बीच में, एहसास कमतरी का, ये एहसास कमतरी का गैप ही है जिसमें इंसान किडनैप होता है। ये एहसास कमतरी का एक मामला ही है जिसमें किसी के साथ बुराई होती है, चोरियां होती हैं, डकैती होती है। क्यों? ये फीलिंग करवा दी गई है कि भाई इतने अफराद इस क्लास के हैं, गरीब लोग हैं। अस्तगफिरुल्लाह, डर कर बात करनी चाहिए। ये लोगों की ये एक सोच बना दी गई है। वो सोच बनाने वाला कौन है? ये दरमियाना तबका, जो गुफ्तगू के अंदर, मामले के अंदर ये चीज़ जब निकलेगी फिर जाके कहीं शायद इंसानियत की इस्लाह या इंसानियत का एक जो पॉजिटिव रंग रूप है ये सामने आना शुरू हो जाएगा। और अल्लाह के बंदो, शुक्र अदा करो अपने रब का कि वो जो अमीर, सिर्फ उस शख्स को देख लो जो अमीर है और अपने आप को देख लो। पहले तो ये डिस्टेंस ख़त्म कर दें कि वो पैसे की वजह से अमीर है, फिर उसके बाद जो मटीरियल रब ने उसको दिया है वही मटीरियल रब ने आपको भी दिया है। ये नहीं कि उसके को हाथ कोई उसकी 11 उंगलियों वाले बना दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोच है, एक नेगेटिव सोच है, मनफी सोच है। ये मनफी सोच आपको आगे नहीं आने देगी, अमीर नहीं होने देगी। क्यों? आपने डिसाइड कर लिया, आपने फैसला कर लिया कि हम गरीब हैं और गरीब ही पैदा हुए थे और गरीब ही मर जाएंगे। ऐसा मत सोचा करें, ऐसी चीज़ें ना अपने जहन के अंदर लाया करें। ये खल डालती हैं निज़ाम ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के अंदर। रुक जाता है इंसान आगे नहीं चल पाता। जब इंसान इस मफ़हूम को समझ लेगा कि यार देखें, मैं फिर आपको बताऊं कि उसका जो मामला है ना पैसे का, उसको आप एक साइड पर रखते हैं, फिर उसकी ज़ात, उसकी शख्सियत, उसके बाल बच्चे, उसकी जो भी उसका फैमिली मेम्बर हैं, उनको अपने फैमिली मेम्बर के साथ काउंट करें। जब आप उसको अपने फैमिली मेम्बर के साथ काउंट करना शुरू करेंगे फिर आपको शायद समझ आए, शायद आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब नहीं हैं और वो अमीर नहीं है, वो थोड़ा सा दर्जे में बेहतर है। और दर्जे में अगर बेहतर है तो वो रब के शायद करीब हो, शायद वो कुछ ऐसे काम करता हो या करती हो जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है। हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या कोताही है, उसको फिर हमने ठीक करना पड़ता है। उसको फिर जब हम दुरुस्तगी की तरफ ले जाना शुरू करते हैं, बेहतरी की तरफ ले जाना शुरू करते हैं, फिर अंदर से एक तसल्ली जिसको कहते हैं ना, सेटिस्फैक्शन, ये होना शुरू होती है। और दुनिया में चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबसे बड़ी जो दौलत है वो सेटिस्फैक्शन की होती है, सुकून की होती है, तसल्ली की होती है। इंसान का
किसी भी हाल के अंदर मुतमईन हो जाना, ये सबसे बड़ी अमीरी है। अब ये अमीरी आप देख लें कि इस तरह आपने हासिल करनी है या पैसा आएगा तो फिर अपने आप को अमीर तसव्वुर करना है। ये फ़ैसला आपने करना है, ये सोचना आपने। और बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि यकीन करें कि कई ऐसे हैं प्यार करने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके घरों में जाते हैं, रब का दिया हुआ सब कुछ होता है, खुदा शाहिद है, उसके बावजूद भी ये जो लफ्ज़ फ़लाँ आदमी को डिस्कस किया जाता है